गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे डिस्कस करेंगे हम क्लास आपकी 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी। आपकी क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी और आपका फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रियाएं। हमने लास्ट टॉपिक आपको लर्न होगा कि हमने आपको बताया था कीमोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें भी बैक्टीरिया अपना जो फूड है कैसे सेल अपने आप बनाते हैं। तो वहां से रिपीट करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, लास्ट क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। थोड़ा यहाँ डीपली समझेंगे फोटोसिंथेसिस को, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important in our life. It is role very important in all life. Phototrophic mode of nutrition यानी photosynthesis। तो आपको पता है हम लास्ट टॉपिक से लेकर चलते हैं जो आपका प्रीवियस था। हमने बताया था द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, साइलेंट बैक्टीरिया। हमने एग्जाम्पल कुछ बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये आप जानते हो कि जो प्लांट्स है वो भी कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक। ये भी कैसे हैं ऑर्गेनिज्म में, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, या ये भी कैसे है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस their own food by photosynthesis। ये तो आप जानते हो, मैंने यहाँ राइट करा था, जिससे आपको नोट्स बनाने में या अपने बुक्स की हेल्प से करने में हेल्प करती रहे, आपको इजी बनता है। मेन पर्पस राइट करने का यही है। समझाने को आपको ऐसे भी समझा सकते हैं, लेकिन राइट करने का ये है कि आप इस लॉकडाउन में अपने नोट्स बनाते हैं बुक की हेल्प से, जो यहाँ पर राइट करवाया जाता है इनकी हेल्प से, और जहाँ से भी आपको जो भी आपके प्रीवियस नॉलेज है या जो आपके प्रीवियस बुकें हैं और बुक्स हैं आपके पास, उनकी हेल्प से आप अपने नोट्स बनाते हैं। तभी यहाँ पर यही पर्पज है राइट करवाने का। नहीं तो हम यहाँ पर हेडिंग लिखने के बाद एक प्रकार से आपको लेक्चर दे देंगे, लेकिन आपको नोट्स नहीं बनाना। तो मेनली यहाँ राइट करने का साथ साथ में मैं वन बाय वन एक एक वर्ड पर आपको यहाँ से मेरे द्वारा बोला जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर किसी प्रकार से आपको क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर बोर्ड, तो आपको पता चल जाए व्हाट इज दिस ऑटोट्रॉफिक। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट करते हैं। हमने बताया ग्रीन प्लांट सिंथेसिस करते हैं अपने भोजन का, इसके द्वारा फोटोसिंथेसिस का। अब मैंने ये बताया था वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। यानी कि दिस द सिंगल मोस्ट राइट। तो लिखा हुआ है उसे भी जरा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जिससे आपको राइट करने में प्रॉब्लम ना हो अगर आप राइट करते हो। दिस द सिंगल मोस्ट important physico biochemical process of the world। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही है, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस? व्हाट इज द मीनिंग? ये हमारे माइंड में क्वेश्चन पुट अप होता है, व्हाट इज द, क्या है फोटोसिंथेसिस? हम जानते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हम रीड करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्लासों में। तो प्रीवियस में बहुत प्रीवियस क्लास में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत जरूर है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लासों में आते जाते हैं, इसका टॉपिक बड़ा होता चलेगा। तो ये क्या है, फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस।
फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस यानी वर्ड में यही है सिंगल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मतलब है अगर मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आगे आपके माइंड में आ जाए। आप इसका मीनिंग जानते हो बायोकेमिकल का। बायोकेमिक्स यानी केमिकल मींस रसायन। अब आता है फिजिको मतलब भौतिक। यहां पर भौतिक से है मतलब इसका, यानी कि ये मान के चलो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि जो ऑर्गेनिज्म जिसमें भौतिक यानी कि फिजिको जैविक यानी बायो और केमिकल यानी रासायनिक, इन सभी दशाओं का योग और उनकी फीलिंग करता है, उनका यूज करता है, वो क्या कहलाती है? फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाती है। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, रिपीट करता हूँ दोबारा से। यानी कि जहां पर जो है हमारी, अगर हम फिजिको यहाँ पर मतलब है आपका वाटर है, लाइट है, सोयल है, ये चीजों का तो इनका यूज करता है, फील करता है। कौन? प्लांट्स। हम नहीं करते कुछ को पर्टिकुलर जैसे कि वाटर है। और बायोकेमिक जो ये प्लांट्स है, केमिकल जो प्रोसेस होते हैं केमिकल, तो वो कहलाती है फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस। सब चीजों का जो फीलिंग होती है, सब चीजों का जो उसके अंदर योग होता है, पूरा उसमें सारी चीज ऐड हो जाती है, वो फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाती है। वर्ड में सिर्फ यही है फोटोसिंथेसिस का, और कोई। इसलिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको जोड़ दे रहा हूं। जैसे जैसे आप कैलकुलस में पढ़ रहे हो, फर्स्ट में जाओगे, इंटर में जाओगे, तो ये टॉपिक बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, बहुत बढ़ता चलेगा। क्योंकि विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ संभव नहीं है। जिस प्रकार विदाउट वाटर के लाइफ संभव नहीं है, इसी प्रकार के विदाउट फोटोसिंथेसिस जो लाइफ का ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पॉसिबल ही नहीं है अगर ये प्रोसेस ना हो। यानी कि अगर मैं बात करूं एक्सटेंसेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन इट, यानी कि लाइफ हमारी जो अस्तित्व है हमारे जीवन का अर्थ, इस पृथ्वी पर, अर्थ पर, इसी के द्वारा है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है। अदरवाइज नो एक्सटेंसेस, कोई अस्तित्व नहीं है इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी, फोटोसिंथेसिस की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। अब आता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है तो इज द ओनली प्रोसेस ऑन अर्थ by which solar energy is trapped by autotrophic organism and converted into food for the rest of the organism. Means क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये है, कह सकते हैं कि जो अर्थ पर एक प्रोसेस है ओनली, जो क्या कहते हैं केवल और केवल कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। यही ओनली एक ऐसी प्रोसेस है जो सोलर एनर्जी, सन द्वारा जो लाइट होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसको ट्रैप करती है, मींस उसे यूज करती है, पकड़ती है। इसका ट्रैप का मतलब यहाँ पर ही है, उसका यूज करती है, मैक्सिमम यूज करती है जितना उससे यूज हो सके। तो वो किसके द्वारा है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा है। और उसे कन्वर्ट कर देती है किसमें? फूड में। किसमें कन्वर्ट कर देती है? फूड में। किसके लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी हमारे लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए, उनके रेस्ट के लिए, उसके आराम के लिए, उनके कंफर्टेबल के लिए, या उनके लाइफ को बनाए रखने के लिए। ओनली कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें? फूड में। इन द प्रेजेंट टाइम ऑल ऑफ यू, हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसके द्वारा भी क्या करते हैं? मैक्सिमम सोलर सेल का यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी सोलर सेल का यूज है। उसका यूज ये है कि जो सोलर सेल की कैपेसिटी है उसको ऐसा बनाया गया है कि सोलर एनर्जी का यूज करके उसे टाइम कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक। तो इसी प्रकार से सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है जो कन्वर्ट कर देती है सोलर सेल को काय में, फूड में। ये सब के लिए वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट आता है इसके कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें पता है जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब फोटोसिंथेसिस होती है यानी कि जब रॉ मटेरियल CO2 H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स में होती है कन्वर्ट हो जाता है क्या में C6H12O6 में, यानी कि ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट। तो वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट तो हो जाते हैं फूड के रूप में, लेकिन वो क्या होता है, नॉट इमीडिएटली यूज नहीं होते। वो जो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 है वो इमीडिएटली एकदम से यूज नहीं होता, वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट, यानी प्लांट में जो C6H12O6 है वो कन्वर्ट हो जाएगा में स्टूडेंट्स स्टार्च में कन्वर्ट। डायरेक्ट यूज नहीं होता, इमीडिएटली इसका यूज नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। ये भी नॉलेज में रखने वाला अपने माइंड में रखने वाला है, ठीक। यानी कि प्लांट्स के अंदर अगर ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर फूड है वो किस रूप में स्टोर रहता है, किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो वो कौन से फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म में स्टोर रहता है इन प्लांट्स के अंदर। मैंने बात करी प्लांट्स की, तो क्वेश्चन पुट अप होता है तो फिर ह्यूमन बीइंग में किस रूप में रहता है स्टार्च, ये भी क्वेश्चन पुट अप होता है मैक्सिमम एग्जाम में। तो हमने यहाँ राइट कर रखा है विद ह्यूमन बीइंग्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जबकि हम लेते क्या है, ग्लूकोज। हम यूज क्या करते हैं, ग्लूकोज फूड के रूप में। जब फूड होता है कार्बोहाइड्रेट होता है या ग्लूकोज होता है, लेकिन वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा यानी स्टोर किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। अब आती है फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं, मैं डायग्राम बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। सपोज करो ये कोई प्लांट्स है और इसकी ये लीफ है, मैंने यहाँ लीफ बना, ठीक है। ये कोई प्लांट्स है, इसकी लीफ है, जो ये लीफ है इस लीफ के अंदर क्या है, सेल्स है, सेल है, सेल से मिलकर बनी है। अब सेल के अंदर अगर मैं आपको और थोड़ा डीपली ले जाऊं तो यहां समझिए इस सेल में कौन सी सेल है, प्लांट सेल। प्लांट सेल, इस प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पढ़े जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट और भी बहुत सारे होते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मेन मकसद जो हमारा मेन पर्पस है हमें नॉलेज में रखना है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो सेल के अंदर इन क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, या ये कह सकते हो कि ये एक प्रकार का क्या है, आपका होम है, घर है। ये अलग अलग रूम है, ये कंट्रोलर है, कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस कंट्रोल करता है पूरे घर का। तो ये जो सेल है, मान लो सेल का मतलब ये हमने बताया था सेपरेट रूम, सेपरेट रूम में ये कंट्रोल कर रहा है सब पर। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी क्या हो रही है, क्या है, पावर हाउस मान लो, इन्वर्टर रखा है, राइट है, ये मान के चलो, यहां से पूरे को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और ये जो है क्लोरोप्लास्ट, ये इस रूम की या इस सेल की किचन है। क्लोरोप्लास्ट इज अ किचन ऑफ सेल, यानी कि रसोई है जहां पर क्या बनना है, भोजन तैयार हो रहा है। जैसे घर में भोजन तैयार होता है ना किचन के अंदर, इसी प्रकार से जो भोजन बनता है, तैयार होता है, वो किसमें होता है, जो हमारी सेल है, सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टूडेंट भोजन तैयार होता है, फूड तैयार होता है, मेक अ फूड इन क्लोरोप्लास्ट। जबकि हमारे घर में जो किचन है उसमें भोजन
कुक होता है ना कि मेक, पकता है, बनता नहीं पकता है, कुक। यहाँ पर कह रहा मेक अ फूड इन क्लोरोप्लास्ट इन अ सेल, सेल के अंदर। अब इसी को हमें यहाँ पर समझना है, स्टडी करनी है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट इतना छोटा होता है कि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर कुछ इस प्रकार की दिस टाइप स्ट्रक्चर शो होती है। तो हमने यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की साइट है, तो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो इसमें भी मेनी पार्ट्स होते हैं, इसके भी, जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी मेम्ब्रेन है। तो जो आउटसाइड है वो तो होगी हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की साइड है वो क्या होगी हमारी इनर मेम्ब्रेन, जैसे कवर कर रहती है। अब आते हैं इसके अंदर, हम देख रहे हैं ये कुछ, जैसे कि आप घर में यूज करते हो प्लेटें खाने के लिए, कुछ इस टाइप की प्लेटें सी हैं, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट का एकदम काफी ऊंचा एक, जब प्लेट के ऊपर रख देते हैं तो एक प्रकार का ढेर जो बन जाता है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज थाइलेकॉइड। एक पर्टिकुलर जो आपको प्लेट टाइप की लगती है या दिखती है इसमें, वो क्या है? इट इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड हमने यहाँ रखा है, ये पर्टिकुलर एक प्लेट, वन सिंगल इंडिविजुअल प्लेट, इंडिविजुअल पार्ट, थाइलेकॉइड। और जब ये थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर, तो ये हमारा पूरा कहलाता है ग्रेना, ग्रेनुलम, ग्रेनम या ग्रेना कह सकते हैं सिंपल भाषा। क्या कहलाता है? ग्रेना। और यही ग्रेना है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। साथ साथ में इसमें हेल्प करता है, यहाँ जो पड़ा रहता है ये कौन सा होता है? ये जो पड़ा हुआ है आपको दिख रहा है, ये हमारा स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा, ग्रेना एंड स्ट्रोमा के अंदर ही हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब आपको कुछ समझ में आया? हमने बोला प्लांट्स के लीफ की सेल की क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना एंड स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहां पर जाकर हम लीव्स कहते हैं, लीव्स की सेल की क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना और स्ट्रोमा। थोड़ा इससे और थोड़ा सा बता दूं, ग्रेना के अंदर जो होती है उसमें लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा के अंदर जो होती है उसमें डार्क रिएक्शन होती है। इस समय आप ये समझ के चलिए कि व्हाट इज द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो लाइट रिएक्शन होती है, और डार्क रिएक्शन विदाउट लाइट रिएक्शन होती रहती है, फोटोसिंथेसिस होता है। उसमें लाइट की नेसेसरी है, लाइट रिएक्शन, इसमें लाइट की नेसेसरी नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसे क्लियर करेंगे, अभी ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेना और स्ट्रोमा यानी थाइलेकॉइड अब किसके अंदर होती है? थाइलेकॉइड के अंदर। जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बनाया, डायग्राम में थाइलेकॉइड है यानी ये ग्रेना है। व्हाट इज दिस? ग्रेना। तो ये मैंने थाइलेकॉइड लिख दिए, थाइलेकॉइड्स हैं बहुत सारी, क्या है? थाइलेकॉइड्स हैं हमारी, ये क्या है? थाइलेकॉइड्स है। और पर्टिकुलर ये क्या है? थाइलेकॉइड। और पूरे को अगर इसे बोल दें, इसे कहते हैं, तो आपका ये क्या है? ये पर्टिकुलर, ये जो आपका है ये ग्रेना है, ग्रेना। और ये पर्टिकुलर क्या है? थाइलेकॉइड। इन्हीं थाइलेकॉइड के अंदर जो एनर्जी बनती है, फूड बनता है, जो प्रोसेस होती है, कैसे होती है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक सिंपल तरीके से। यहाँ पर थाइलेकॉइड के अंदर हमें पता है क्या यूज करते हैं प्लांट्स? H2O, वाटर यूज करते हैं, और उसी वाटर के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है।
जो रॉ मटेरियल वाटर होता है उस वाटर से H जो हाइड्रोजन होता है वो यूज कर लेता है और O2 जो होती है वो बाहर निकल जाती है। यानी कि यहाँ पर मैंने दो मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं, ये हाइड्रोजन के और ये ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल, यानी H2O, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। इसका यूज करते हैं थाइलाकोइड, यानी फोटोसिंथेसिस हो रही है यूज कर रहे हैं, और क्या निकल जाएंगे O2 ऑक्सीजन निकल जाता है। अब ये क्या होता है NADP जिसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, रिड्यूस होती है, यानी कि ये रिड्यूस तो मैंने अलग लिखा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि आपकी फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और P4 फास्फेट जिसके अंदर। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट होते रहते हैं, यानी एटीपी के रूप में जो एनर्जी है, और एटीपी एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडीपी एडेनिन डाइफॉस्फेट। यहां समझिए एटीपी यानी एनर्जी का लेवल कम होता है और एटीपी एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है, तो इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं आपस में। जब एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है तो एटीपी ब्रेक हो जाएगा और एडीपी प्लस एनर्जी में हो जाता है, एडीपी प्लस एनर्जी में जब जरूरत होती है वो एटीपी क्योंकि वो क्या है एनर्जी का स्टोर है, और फिर वो कन्वर्ट करा हो जाएगा जैसे जैसे प्रोसेस होती रहती है एटीपी के रूप में संचित यानी स्टोर होती रहती है। तो ये हमारा डायग्राम मैंने समझाने की कोशिश करी है। एडीपी एनर्जी स्टोर होती रहती है इस प्रकार से, या आपके इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा NADPH थाइलाकोइड। यानी कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो एटीपी और एडीपी, एटीपी का मतलब होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का मतलब होता है एडेनिन डाइफॉस्फेट, इनके फुल फॉर्म। तो यानी कि एनर्जी लेवल कैसा होता है हाई और इसमें एनर्जी लेवल कैसा होता है लो, एडीपी में लो और इसमें हाई। जब एटीपी टूटती है तो एनर्जी उसका यूज होता है, और एडीपी तो लो और हाई जैसे जैसे तो कन्वर्ट होती रहती है दूसरे में, ठीक। तो ये हमारा कि किस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अब इसी के अंदर कुछ पढ़े हैं जैसे स्टार्च ग्रेन पढ़े हैं, स्टार्च को जो होता रहता है स्टोर होता रहता है। ये आपके इसे जोड़ने के का जो ये पार्ट दिख रहा है आपको लैमिना है, इन्हें जो जोड़ना है ग्रेना को, इसी के अंदर आपके ये क्या पड़े हुए सर्कुलर डीएनए जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है आपका, और इसी के अंदर क्या पड़े राइबोसोम्स, राइबोसोम क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो डीएनए के और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसके द्वारा जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोटीन सिंथेसिस का यानी कि उसका वर्क करता है, उसमें कन्वर्ट करने का वर्क होता है। तो इस प्रकार से ये हमने समझाने की कोशिश करी क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसी प्रकार से आप अपनी स्टडी करते रहिए हमारे द्वारा YouTube पर दिखाए गए वीडियोस द्वारा, जो हम बोलते हैं उसको सुनकर, और अपनी बुक की हेल्प से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।